Welcome friends. So today we are going to discuss interpolators. While using animation, while implementing animation, we can control the speed and behavior of the animation which is in progress. Okay, for that purpose in Android SDK we have interpolators available, which are the gear, which are the controller, which are like the lever in our hand through which we can control the behavior of the object or behavior of the animation which is in progress. Okay, there are different type of animation interpolators available for the animation. For example, we can apply an interpolator such that it starts the animation slowly, and then as animation progress the speed gear ups. Okay, we can have some interpolator like that. Throughout the entire animation the speed of the animation remains continuous. Okay, we can also apply interpolator which bounces, which jumps to the target. The animation which when started it jumps to towards the end. So इस तरह के बहुत सारे एनिमेशन इंटरपोलेटर्स अवेलेबल है एंड्रॉयड में, जिसके द्वारा हम जो एनिमेशन अभी चालू किया है उसका बिहेवियर और उसका स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं. मतलब कि धीरे से शुरू होगा, आगे बढ़ते उसकी स्पीड बढ़ेगी, और जब अंत आएगा तो वापस स्लो हो जाएगा. ये भी एक प्रकार है इंटरपोलेटर का. ऐसे कुछ इंटरपोलेटर्स पहले से अवेलेबल है जिसको आप एनिमेशन को डिफाइन करते वक्त XML फाइल में सेट कर सकते हो, और अदरवाइज आप उसको प्रोग्रामेटिकली जावा के कोड द्वारा भी सेट कर सकते हो अपने एनिमेशन पे. ओके, सो दीज आर दी इंटरपोलेटर्स. और मीनवाइल आपको बता दूं कि हम धीरे धीरे अपने सिलेबस की एंड की ओर बढ़ रहे. मतलब कि ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, यूनिट का भी लास्ट टॉपिक है, और एंटायर सिलेबस का भी अभी 2020 में ये लास्ट टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट इट. Very small topic of the syllabus, but it is interesting. By default, when we start an animation, it speeds up after starting and slows down as it moves towards the end. मतलब कि नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब हम एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं तो वो धीरे से शुरू होता है. ओके, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, ओके, क्या करता है, स्पीड्स अप आफ्टर स्टार्टिंग. मतलब कि स्टार्ट होने के बाद वो स्पीड पकड़ता है, स्पीड उसकी बढ़ जाती है, और जैसे ही अंत आता है उसका तो वो स्लो हो जाता है. मतलब कि इसे हम क्या कहते हैं, स्पीड बढ़ती है, एक्सेलरेट होता है, और स्पीड कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिसलरेट होता है. ओके, उसका जो वेग है, वेलोसिटी, वो बढ़ती है फिर कम हो जाती है. मोर ओवर वी कैन चेंज और कंट्रोल दिस बिहेवियर ऑफ द एनिमेशन. हम अगर चाहे तो ये इस तरह का बिहेवियर है, मतलब कि वो शुरू होने के बाद स्पीड बढ़ जाती है, और जब अंत आता है तो स्पीड उसकी कम हो जाती है. उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. द इंटरपोलेटर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस. और ऐसा करने के लिए आपको इस एनिमेशन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, उसका बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए हमें इंटरपोलेटर्स का एक मैकेनिज़्म दिया गया है. इस इंटरपोलेटर को आपको सेट करना है तो ये पहले से बने हुए हैं. आपको सेट करना है तो इसके लिए आइदर आप जावा के कोड में मेथड यूज़ कर सकते हो सेट इंटरपोलेटर, और यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है एक ऑब्जेक्ट की, जो कि कोई भी प्रीडिफाइंड इंटरपोलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट हो, या फिर आप इंटरपोलेटर एट्रीब्यूट भी सेट कर सकते हो XML में. Animation interpolator determines the rate at which a transformation happens in time. समय के साथ आपका एनिमेशन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह आगे बढ़ेगा उसे आप कंट्रोल कर सकते हो इस इंटरपोलेटर के मैकेनिज्म के जरिए. There are a number of different interpolators provided as part of the Android SDK framework. Okay. ऐसे बहुत सारे इंटरपोलेटर्स एंड्रॉयड SDK में के भाग रूप हमारे पास उपलब्ध है SDK में, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं. आइए देखते हैं कुछ इनमें से इंटरपोलेटर्स कौन कौन से हैं. एक्सेलरेट, डिक्सेलरेट इंटरपोलेटर. एनिमेशन स्टार्ट स्लोली, स्पीड्स अप एंड एंड स्लोली. जो हमने अभी शुरू में डिफ़ॉल्ट जो उसका बिहेवियर है बात की. ओके, ये एक इंटरपोलेटर का नाम है, एक्सेलरेट, डिसेलरेट इंटरपोलेटर.
शुरू होता है स्लोली, आगे जब बढ़ता है तो उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, और जब अंत आता है तो स्लो हो जाता है। एक्सेलरेट इंटरपोलेटर, एनिमेशन स्टार्ट स्लोली एंड देन एक्सेलरेट। जैसे कि आप कोई बाइक चला रहे हो, शुरू करते हो तो थोड़ी धीरे चलती है, और जब शुरू हो गई फिर आप तुरंत उसका लीवर बढ़ा देते हो तो वो स्पीड में आ जाती है। ओके, उस तरह से कि स्टार्ट स्लोली होता है, उसके बाद वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। एंटीसिपेट इंटरपोलेटर, एनिमेशन स्टार्ट्स बैकवर्ड एंड देन फ्लिंक्स फॉरवर्ड, थोड़ा पीछे जाएगा, शुरू करेगा तब, शुरू होते वक्त थोड़ा पीछे जाएगा और फिर जंप करके, मतलब कि फ्लाई करके अपने एंड तक पहुंचेगा। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा फुटबॉल में जब कोई पेनल्टी शूट करता है तो जो प्लेयर होता है थोड़ा पीछे जाके फिर किक मारता है, तो बॉल को वो गोल पोस्ट तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इन तीनों के एग्जांपल्स हम अभी देखते हैं। देखिए मेरे पास ये अभी एक एनिमेशन है, एनिमेटर 3। ओके, ऑब्जेक्ट एनिमेटर। इसमें मैं इंटरपोलेटर सेट करता हूँ, ठीक है, एक इंटरपोलेटर। उसके लिए आपको Android:/एनिम/ कौन सा इंटरपोलेटर? एक्सेलरेट, पहले वाला एक्सेलरेट डिसेलरेट इंटरपोलेटर। चलो इसको हमने अप्लाई किया, अभी देखते हैं क्या होता है अपने एप्लीकेशन में। शुरू होने के बाद थोड़ा स्लो हुआ, उसके बाद वापस उसकी स्पीड बढ़ी। ओके, फिर एक्सेलरेट इंटरपोलेटर, ये ट्राई करते हैं। एक्सेलरेट इंटरपोलेटर, थोड़ा स्पीड में आ गए, शुरू होने के बाद सीधा स्पीड में नीचे आ गए। एंटीसिपेट इंटरपोलेटर, पीछे जाके आगे की ओर जंप, मतलब कि फ्लाई करेगा। क्या कहा? एंटीसिपेट इंटरपोलेटर। एंटीसिपेट इंटरपोलेटर। हम यहाँ पे y प्रॉपर्टी में, ये आपको बता दूँ, हमने y में ऑब्जेक्ट को 100 से 750 पे पहुँचाने का ऐसा एक ट्रांसलेशन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है। देखो थोड़ा पीछे गया फिर आगे की ओर गया। ओके, नेक्स्ट, anticipate overshoot interpolator, animation starts backward, flinks forward, overshoots its destination and then settle at the destination। एनिमेशन स्लोली स्टार्ट होगा, बैकवर्ड जाएगा, फ्लिंक्स फॉरवर्ड होगा, और फिर अपने लोकेशन पे जहाँ पे आपने टारगेट रखा है वहाँ पे वो स्थायी हो जाएगा। एंटीसिपेट ओवरशूट। आ रहा है समझ में? हर एक में थोड़ा थोड़ा चेंज है। बाउंस इंटरपोलेटर, एनिमेशन बाउंसेस इनटू प्लेस एट इट्स डेस्टिनेशन। बाउंस करेगा मतलब कि वो जंप करेगा। जैसे कि ऊपर से बॉल गिरा, वापस थोड़ा बाउंस हुआ, वापस थोड़ा कम बाउंस हुआ, ऐसे करके वो स्लोली अपनी जगह पे स्थायी होगा, है ना।
Decelerate interpolator. Animation begins quickly and then decelerates. शुरू होगी थोड़ी उसकी स्पीड से और फिर क्या हो जाएगा, वो स्पीड उसकी कम हो जाएगी. जैसे ही उसका अंत आया तो वो स्लो हो गया. Cycle interpolator animation is repeated a certain number of times, smoothly transitioning from one cycle to the next. इस तरह का एनिमेशन जो है वो जब आप रिपीट करते हो तो किफ़ायती होता है, ये यूज़ करना अच्छा रहता है. रिपीट मोड अगर आपने सेट किया है तो ओके, और तब ये स्मूथली एक ट्रांजिशन से दूसरे ट्रांजिशन में मूव करेगा. ठीक है, ये हमने यहाँ पे रिपीट मोड रिवर्स रख दिया और रिपीट काउंट में इनफाइनाइट, मतलब कि वो रिपीट होता ही रहना चाहिए. स्मूथली ट्रांजिस्ट कर रहा है एक ट्रांजिशन से दूसरे ट्रांजिशन में. लीनियर और इंटरपोलेटर जैसे कि उसकी स्पीड कंटिन्यूस रहेगी पूरे मतलब कि अपना पूरा साइकिल के दौरान, पूरा एनिमेशन के दौरान. जैसे कि अपने ड्राइवर का बस चलाते हैं, एकदम कंटिन्यूस स्पीड से चलाते हैं 9-10 पापा, उस तरह से ये काम करेगा. कंटिन्यूस रहती है इसकी स्पीड पूरे एनिमेशन के दौरान. ओवरशूट इंटरपोलेटर, इट ओवरशूट्स टू इट्स डेस्टिनेशन एंड देन सेटल्स. वहाँ पे डायरेक्ट जंप करके चला जाएगा, फिर वहाँ पे स्थायी हो जाएगा. ये हमने एक्चुअली यहाँ पे रिवर्स लिया है ना, इसलिए वो वापस शुरू हो रहा है. अदरवाइज़ वो अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब कि 750 पे, जो वैल्यू है हमारी 750, वहीं पे वो स्थायी हो जाएगा, मतलब कि परमानेंट उसका स्थान वो हो जाएगा. ठीक है, तो ये थे अलग अलग प्रकार के इंटरपोलेटर्स. मैंने शुरू में आपको बताया कि हम इसको XML में इंटरपोलेटर एट्रीब्यूट के द्वारा सेट कर सकते हैं, एज वेल एज प्रोग्रामेटिकली भी सेट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ से हम ये लाइन को निकाल दिया, अगर इस लाइन को ओवरशॉट इंटरपोलेटर जो है हमारा, उसको यहाँ से निकाल दिया हमने. ओके, और अब प्रोग्राम में यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली जो हमारा एनिमेटर सेट है, डॉट सेट इंटरपोलेटर न्यू ओवरशूट इंटरपोलेटर, जो भी इंटरपोलेटर है उसका नाम आपको यहाँ पे, मतलब कि उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना के पास करना है. ठीक है, इस तरह से.
कोई भी इंटरपोलेटर जो आपको यहाँ पे पास करना है, एक्सेलरेट, डिसेलरेट इंटरपोलेटर, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना है इस मेथड में सेट इंटरपोलेटर में, कि जो एनिमेशन और एनिमेटर सेट हर एक के साथ अवेलेबल है। हमने इस इंटरपोलेटर को यूज़ किया है अभी प्रॉपर्टी एनिमेशन के साथ। आप उसको ट्विन एनिमेशन जो हमने पहले डिस्कस किया था उसके साथ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था दोस्तों इंटरपोलेटर्स का टॉपिक, और उसका प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मतलब कि वैसे तो फिक्स ही है, हमारा कोर्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके, तो जो चैप्टर्स, यूनिट्स और प्रैक्टिकल टॉपिक्स सिलेबस में बताए गए उन सब का डिस्कशन हमने पूरा कर लिया। तो हम ऑफिशियली ये कह सकते हैं कि हमारा कोर्स पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पे एंड्रॉयड ख़त्म नहीं होता, उसमें तो और भी बहुत सारा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मैकेनिज़म्स है, फीचर्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इंटरेस्टिंग लगता है तो हम उसको रिफ़र भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि जो यहाँ पे उसका कुछ भी उल्लेख ही नहीं हुआ है। तो अगर आपको इसमें मज़ा आया, मतलब कि अच्छा लग रहा हो एंड्रॉयड, तो आप उसमें आगे बहुत सारा कर सकते हो। इस पीरियड के दौरान, लॉकडाउन पीरियड के दौरान अगर आपके पास समय रहता है तो इसमें जितने प्रैक्टिकल्स हमने किए हैं उसके अलावा आप और भी कर सकते हो। ओके, और एक और बात बता दूं, इस वीडियो के बाद थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे नहीं होंगे, शायद एक दो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपसे कुछ ना कुछ शेयर करता रहूँगा कि जो आप भी परफॉर्म करो। हमने जो अब तक सीखा, हमने जो प्रैक्टिकली यहाँ पे देखा, उसको भी मिला के कुछ मीनिंगफुल बना सके, या एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह के प्रश्नों के सॉल्यूशंस हम तैयार करें। ये हम करेंगे वीडियोस में, लेकिन इसके बाद। बट यहाँ तक आपको भी जो वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो थ्योरी आपको पढ़ लेनी है, याद रखनी है, और जो प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पे आपको करके बताया, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी दोस्तों मैंने आपके लिए शेयर किए हैं, तो उसको आपको भी इम्प्लीमेंट करना है स्टेप बाय स्टेप। तभी जाके मेरी मेहनत और आपकी मेहनत जब साथ मिलेगी तभी ही सफलता हासिल होगी। ठीक है, सही मायने में तभी हम सफलता मिलेगी, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। देखने के लिए, वॉच करने के लिए धन्यवाद। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।